जम्मू कश्मीर से एक बुरी खबर आई। डोडा में कल रात हुए एक बड़े आतंकवादी हमले में सेना के कैप्टन समेत 4 जवान शहीद हो गए। यह हमला उस वक्त हुआ जब सेना की टीम जंगलों में उन आतंकवादियों की तलाश कर रही थी जिन्होंने 8 जुलाई को कठुआ में सेना के काफिले पर हमला किया था। उस हमले में 5 जवान शहीद हो गए थे। कल रात 9 बजे सेना के जवानों और आतंकवादियों के बीच एनकाउंटर हुआ, जिसमें कैप्टन ब्रजेश थापा, नायक डी राजेश, सिपाही बिजेंद्र और सिपाही अजय गंभीर रूप से जख्मी हो गए। उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया पर बचाया नहीं जा सका। इस मुठभेड़ के बाद सेना ने आतंकवादियों का सफाया करने के लिए सेना की टुकड़ी, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों और पैरा कमांडोज को मौके पर भेजा है। आतंकवादियों से मुठभेड़ अभी भी चल रही है, लेकिन इस बीच जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल ने जब आतंकवाद और घुसपैठ की कड़वी सच्चाई बयां कर दी तो उस पर पॉलिटिक्स शुरू हो गई। डीजीपी आर स्वैन ने कहा था कि आतंकवाद के लिए जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियां जिम्मेदार हैं। जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम पार्टियों ने ही आतंकवादी संगठनों को पाला पोसा। Pakistan successfully came to infiltrate all important aspects of our civil society. Thanks to the regional so-called mainstream politics in Delhi, there is overwhelming evidence to show that many had honed the art of running with the hare and hunting with the hound to a near science that left both the common men and the security men bewildered, frightened and confused. Visiting homes of killed terrorists and expressing sympathy in public became the new normal. While elimination of new recruits to terrorism was allowed and tacitly encouraged, those who facilitated the recruitment, arranged finances, were never investigated. And it was forbidden to even go near Jamaat-e-Islami that provided the religious and ideological justification to the perfidies of the terrorists and the Bayat. This was despite being an open secret that the Jamaat network was not only able to sabotage government efforts to normalize the situation, but also had a terror finance network that played a big role in mobilizing street protests. The things had come to such a pass that the so-called mainstream parties had started cultivating leaders of terrorist networks through intermediaries and sometimes directly to further their electoral prospects. डीजीपी ने मेनस्ट्रीम पार्टियों को आतंकवाद के लिए जिम्मेदार ठहराया तो पहला रिएक्शन महबूबा मुफ्ती का आया। महबूबा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बढ़ रहा है और डीजीपी सियासी बयानबाजी कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आर स्वैन जब से डीजीपी बने हैं तभी से वो कश्मीरियों के साथ पाकिस्तानियों जैसा सलूक कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बार बार हो रहे आतंकवादी हमलों के लिए डीजीपी जिम्मेदार हैं, उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। रोज हमारे जवान मारे जाते हैं, रोज हमारे जवान शहीद होते हैं। छोटे छोटे बच्चे छोड़ के किसी की शादी अभी हुई होती है 6 महीने पर कोई पूछताछ ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है। उल्टा मेन स्ट्रीम को ब्लेम किया जाता है। भाई 6 साल से तो यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सरकार चल रही है, क्या किया आपने? सारे हुर्रियत के लीडर या तो वो चले गए हैं दुनिया से या जेलों में आपके बंद हैं। आपने तो यहाँ के लोगों के साथ जंग छेड़ दी है। यू आर फाइटिंग विद योर ओन पीपल। आपने यहाँ से कहते हैं मिलिटेंसी खत्म है, तो यहाँ तो आपने अपने लोगों के साथ जंग छेड़ दी है। यहाँ पर जो पूरे मुल्क से जवान आते हैं अपनी ड्यूटी करने के लिए, वो यहाँ से ताबूत में वापस चले जाते हैं। और इसका रेस्पॉन्सिबल कौन है? अगर आप कहते हैं मिलिटेंसी खत्म हुई है तो जम्मू ये क्या हो रहा है? जो इस वक्त के डीजी हैं, ही इज मोर बिजी विद फिक्सिंग थिंग्स politically. We don't need a fixer here. We need a DG. अब ये अपनी नाकामी को छुपाना चाहते हैं। They want to hide behind mainstream and regional parties. अपनी नाकामी को छुपाना चाहते हैं। He should be sacked. इस मामले पर असदुद्दीन ओवैसी भी बोले। ओवैसी ने डोडा में आतंकवादी हमले को मोदी सरकार की नाकामी करार दिया। ओवैसी ने पूछा कि आखिर LOC से इतनी दूर होने पर भी आतंकवादी कैसे घुसपैठ कर रहे हैं। ओवैसी ने डीजीपी के बयान पर भी सवाल उठाया। ओवैसी ने कहा कि डीजीपी को तो शर्म आनी चाहिए कि वो आतंकवादी हमले रोकने की अपनी बुनियादी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहे। What the hell is that Mr. DGP doing over there?
He should be ashamed of his this nonsensical statement which he has issued. You have imposed UAPA on the Kashmir Bar Council chairman. Today's attack in Doda, which is very far from LOC, how is it that they have entered so much into Doda? Who's responsible for this? He's trying to cover up his incapacity, his mistakes, his failure. Simple as that. This is very dangerous. We have recently held Lok Sabha elections, and the polling percentage was very high. Everyone praised it, and now the DGP is saying something else. Are you trying to say that all these Lok Sabha elections are rigged? What is he trying to say? इस मामले में सियासत करना तो ठीक नहीं है, लेकिन सबके मन में यह सवाल जरूर है कि पिछले 2 महीनों में जम्मू रीजन में आतंकवादियों के हमले इतने ज़्यादा क्यों बढ़ गए? हमारी फौज के इतने सारे जवान क्यों शहीद हुए? हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का कहना है कि इस बार जिन आतंकवादियों से मुकाबला हो रहा है उनके पास सोफिस्टिकेटेड अमेरिकन वेपन्स हैं, और शक यह है कि ये वो हथियार हैं जो अफगानिस्तान से अमेरिका की फौज की वापसी के बाद तालिबान के हाथ लगे थे। खुफिया विभाग को यह भी पता चला है कि इस इलाके में जैश ए मोहम्मद के कई ग्रुप्स एक्टिव हैं और ये दहशतगर्द हाईली अपडेटेड चाइनीज कम्युनिकेशन के इक्विपमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी इंटेलिजेंस के लिए इन्हें इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो रहा है, इसीलिए हमारी फोर्सेज को कैजुअल्टीज का इतना बड़ा आघात सहना पड़ रहा है। लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने यह भी आश्वासन दिया कि वो बहुत जल्द इस प्रॉब्लम का रास्ता खोज लेंगे, क्योंकि उन्हें ग्राउंड से, पब्लिक के सपोर्ट से बहुत सारी इंफॉर्मेशन लगातार मिलने लगी है।